मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड प्रश्न के। जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड जितने भी जीके होंगे हम उसका डिस्कशन करेंगे। बशर्ते आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो यूपीएसआई होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी होने वाला है, आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद यूपीपी होने वाला है, सीटेट या स्टेट एमपी टेट बीपीएससी पीजीटी टीजीटी सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे बैंकिंग सारे सेक्टर के लिए। तो अब लास्ट तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाल ही में तैराक कैली मैककीकॉन ने तोड़ा 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड। यह किस देश से बिलोंग करती हैं? दोस्तों, पहली बात है तो आप यही याद रखेंगे, कैली मैककीकॉन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है दोस्तों, तैराकी के फील्ड में। ये किस देश की हैं आपको यह बताना है दोस्तों। ये किस देश की हैं तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। पहले इनके रिकॉर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया तैराकी कैली मैककीकॉन ने 2019 में अमेरिकी रेगन स्मिथ द्वारा निर्धारित 57 दशमलव कितने दोस्तों 57.57 सेकंड के पिछले निशान से 57.45 सेकंड के समय के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई एक्वेटिक सेंटर में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। याद रखेंगे, पिछली बार यह गेम जो है दोस्तों किसी दूसरे के नाम था, जिनका नाम था रेगन स्मिथ। यह अमेरिकी थे। वह 57.57 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है 57 पॉइंट कितने सेकंड में दोस्तों 57.45 सेकंड में। ये चीज़ याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया तो पहले यह जान ले, ओसेनिया की भाग है। किसका भाग है? ओसेनिया। ओसेनिया में बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं। कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी आता है उसमें, और नीचे कह लीजिए कि आपका न्यूजीलैंड भी आ जाता है दोस्तों। प्रशांत महासागर में लगभग जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं दक्षिण ईस्ट के, वो सब के सब ओसेनिया के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बहुत कुछ बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये बात याद रखेंगे, जिसकी खोज सन 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने किया था दोस्तों। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों, जैसे कि हमारे भारत से कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है, तो इसी तरह यहाँ से मकर रेखा बिल्कुल इसको 2 भागों में काट दी जाती है। याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाइफ लाइन दोस्तों, है ना। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्व ऑस्ट्रेलिया को किस संज्ञा से जाना जाता था? तो बताएंगे न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे कितने झीलें हैं, कितनी पहाड़ियाँ हैं, सब कुछ बताने। पहले तो यह जान लें, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कितने प्रांत में बटा हुआ है? तो बताएंगे आप कितने प्रांत में? 5 प्रांत में बटा हुआ है दोस्तों। कौन कौन से प्रांत हैं तो याद रखेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। तस्मानिया नीचे है, वैसे अगर तस्मानिया को ले लेते हैं तो 7 पार्ट में, अन्यथा 6 पार्ट ही बोलेंगे। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो पर्थ है, उत्तरी क्षेत्र का डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेज है दोस्तों, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बताएंगे, बताइए क्या हो जाएगा? पूरे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो बता देंगे दोस्तों, क्या हो जाने वाला है? वेलिंगटन। वेलिंगटन हो जाएगा। वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है ना। बताइए किसका कैपिटल है? आपका ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कैपिटल है? आप ये थोड़ा सा कमेंट करेंगे और हम आपको आगे बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे डार्लिन रेंज है, यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत है। आयर श्रेणी है, माउंट ब्राउन है, सेंट मैरी पहाड़ी है, ब्रोकन हिल्स है, रेनाल्ड श्रेणी है। ये सब मुख्य मुख्य जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर बात करें यहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं तो बताएंगे विक्टोरिया नदी है, डार्लिंग नदी है, मर्रे नदी है और मुर्मू या फिर कह लीजिए मुर्म ब्रिज नदी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र कौन सा है तो बताएंगे मर्ले डार्लिंग रिवर दोस्तों, यही तंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पर्थ नाम का एक यहाँ पे डिजर्ट भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो बता देंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग दोस्तों, जो कि पर्थ से सिडनी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुलगार्ली तथा कुलगाड़ी, यहाँ पे स्वर्ण की खान भी स्थित है। हम आपको कॉन्टिनेंट वाइज वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप आके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
के प्रश्न की तरफ। हाल ही में होने वाले 9 एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी कौन-सा देश करेगा दोस्तों? तो ये करने वाले हैं हमारा प्यारा देश दोस्तों भारत। याद रखेंगे हमारा प्यारा देश भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। अब इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि भारत 9 एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन, ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा, इसमें क्या ख़ास बातें हैं? तो याद रखेंगे इस सम्मेलन के बारे में दोस्तों। इस ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का जो मेज़बान देश होगा, अपना देश भारत होगा। ये कौन तय किया है? तो बता देंगे आईईएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा यह तय किया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। ये दोस्तों वर्चुअल बैठक होगा, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके बीच भी एक तरह से वर्चुअल बैठक किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? इसके बाद बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद होंगे। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। यह जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच है दोस्तों, इसमें 71 सदस्य देश हैं, ये बात भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे बनाया गया दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसे बनाया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी। किसको दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी को दोस्तों बनाया गया है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का दोस्तों क्या बनाया गया है, कुलपति बनाया गया है। वैसे जनरली कुलपति कौन होते हैं? जैसे कि हमारे राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रथम प्रथम बार बनाया गया है, वो भी किससे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों याद रखेंगे। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों इनके बारे में और चीज़ें हम आपको बताते हैं। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, ये बात भी याद रखेंगे। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा था। राजीव गांधी खेल रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है, जो खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री, जो आपका भारत का चौथा सिविलियन अवार्ड है, उससे भी ये नवाजी जा चुकी हैं दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन दोस्तों? किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो बता देंगे एसबीआई ने लॉन्च किया है। अब एसबीआई के बारे में आपको सब कुछ हम बताते हैं। पहले इस पे टिक कर लीजिए, किसने ये लॉन्च किया है दोस्तों? एसबीआई ने लॉन्च किया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई ने दोस्तों ये लॉन्च किया है, तो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं, और एसबीआई के जो मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है दोस्तों, इसका शुभारंभ किया है। इस नए उत्पाद के तहत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक, जैसे कि यही तो है हमारा एसबीआई, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायनोटिक जितने भी डायग्नोटिक्स सेंटर हैं, पैथोलॉजी लैब है, जैसे कि उसके निर्माता जो हो गए, आपूर्तिकर्ता हो गए, आयातक हो गए, आयातक जो आयातक हैं उनकी बात किया जा रहा है, लॉजिस्टिक हो गए, लॉजिस्टिक जितने फर्म हैं, जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपए तक के ऋण का लाभ उठा सकता है कोई भी। ये बातें इसके अंदर हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नेवी पैसेज युद्ध अभ्यास किया है दोस्तों? किस देश के साथ किया है दोस्तों? दोस्तों इस पर एक वीडियो हम सेपरेट बनाने वाले हैं, 2-3 दिन में आ जाएगा। जितने युद्ध अभ्यास हैं अलग अलग देशों से होते हैं, उसका सारा एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं सेपरेटली। दोस्तों ये किया गया है यूएसए के साथ, हिंद महासागर जो आपका इंडियन ओशियन है उसमें किया गया है यह युद्ध अभ्यास दोस्तों। जो अमेरिका के साथ बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं भारत के, जैसे कि एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही युद्ध अभ्यास है, याद रखेंगे। युद्ध अभ्यास के नाम से ही एक युद्ध अभ्यास है होता है, और एक पैसेज है ही। इसके बाद मालाबार युद्ध अभ्यास है, मालाबार में आपका जापान भी शामिल हो जाता है, और इसके बाद सेलवैक्स है, इसके बाद वज्र प्रहार है, ये सारी चीज़ें हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एस&पी का पूर्वानुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहेगा? इसके यह एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों एस&पी, जो कि यह रेटिंग अपना जीडीपी मानदंड निकालती रहती है हर देश का। तो बताइए इसने कितना बताया है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जीडीपी? तो बता देंगे दोस्तों 9.5% रहने का अनुमान लगाया है इन्होंने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस भारतीय राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो बता देंगे ये किसके साथ किया गया है? मिजोरम के लिए, मिजोरम के लिए विश्व बैंक के साथ किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको मिजोरम के बारे में बताएंगे और विश्व बैंक के बारे में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको विश्व बैंक के बारे में बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के बारे में अगर बता करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन
जुलाई 1944 को हुआ था। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं डेविस मालपास हैं। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोर मतंगा जी हैं और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम के बारे में और कुछ बताएं आपको दोस्तों, तो मिजोरम के निवासी मुख्यतः मंगोलायड प्रजाति के हैं। याद रखेंगे 20 फरवरी 1987 को यह भारत का पूर्ण राज्य बना था। मिजोरम एक पर्वतीय देश है दोस्तों, जो आपके नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर में से एक राज्य है। दोस्तों म्यांमार का या मिजोरम का जो बॉर्डर है किस देश से लगता है, याद रखेंगे, मतलब कितने देश से और कितने राज्य से भारत के। तो पहली बात है बांग्लादेश से लगता है, इसके बाद म्यांमार, त्रिपुरा, मणिपुर ये भारतीय राज्य हैं, और असम इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बात करें तुजू दर्रा, जो म्यांमार में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका यह प्रश्न बनता है रहता है आपके प्रश्न जो सारे एग्जाम में, तो याद रखेंगे तुजू दर्रा जो कि मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी बताएंगे फोंगू पुई दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 2165 मीटर। दोस्तों यहाँ की राज्यसभा सीट एक है, लोकसभा सीट एक है, विधानसभा सीट 40 है दोस्तों यहाँ पालकुट, चेराड, बास नृत्य, खुआलम और अतिथि नृत्य दी हेयलम और चावल की बियरी का नृत्य यहाँ पे मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आपको पता होगा बांग्लादेश में चटगांव की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जो कि मिजोरम तक पूरी फैली हुई हैं। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ब्लू माउंटेन भी मिजोरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जॉन मैकेफी का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे? तो बताएंगे दोस्तों, यह एक मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, यह बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस तटीय राज्य से किया सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण? दोस्तों बता देंगे ओडिशा से किया गया है। ओडिशा से किया गया है दोस्तों। हम आपको उड़ीसा के बारे में तो बताएंगे ही, पहले इस क्रूज मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। 1958 को नासा की भी स्थापना हुआ था। 1969 को हमारे इसरो की स्थापना हुआ था, हमारी स्पेस एजेंसी यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी। तो डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण है दोस्तों, यानी कि निर्भय की 8वां यह रेंज है, 8वां परीक्षण है, याद रखेंगे। निर्भय की पहली टेस्ट कब हुआ था? बता देंगे 2013, 12 मार्च 2013 में हुआ था दोस्तों। अब यहाँ पे उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं जो हमें पता है दोस्तों। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, या फिर उत्कल कह लीजिए, या फिर उद्र, ये तीनों उसी के नाम थे। तो सन 1803 में ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व उड़ीसा पर मराठा साम्राज्य का शासन हुआ करता था। याद रखेंगे दोस्तों। उड़ीसा किससे बॉर्डर अपना शेयर करता है? तो बता देंगे बंगाल की खाड़ी से तो लगा हुआ है। इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से यह बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य का जो क्षेत्रफल है यह कह लीजिए दोस्तों कितना है, तो बता देंगे आप 15 यानी 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ की विधानसभा सीट 147 है, लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा सीट 10 है दोस्तों। कालाहांडी उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। कोणार्क मंदिर याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पर स्थित है। गहिर माथा यहीं पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ अंडमान में ओली यानी कि यहाँ से अंडमान से ओली रिडले कछुआ हर साल यहाँ पे अपना जननांग मतलब कि जनन क्रिया करने आते हैं, कह लीजिए कि अपना बच्चे वगैरह देने यहाँ पे आ जाते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित लोहे की भी खान है दोस्तों, याद रखेंगे। यहीं पर चिल्का लेक स्थित है, जो भारत का पूरा सबसे बड़ा लैगून लेक स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों प्योंगयांग लेक है, जो कि खारे पानी का लेक है लद्दाख में। और भारत का इकलौता खारे पानी का लेक सांभर लेक, जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर महानदी, ब्राह्मणी नदी, ये सारी नदियाँ बहती हैं, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध यहीं पर स्थित है, महानदी पर स्थित है दोस्तों। मचकुंद जलाशय, सिमलीपाल जैव मंडली भंडार भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसकी तरफ चलते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु था। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य के सलाहकार पैनल में रघुराम राजन को शामिल किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे, और जितना इसके बारे में जानते हैं वो सारा चीज़ लिख डालेंगे। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है तो रेगुलर 6 बजे से फॉलो करिए, और दोस्तों इसे शेयर करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।